नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने आपको पैराजम्बल अर्थात सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सॉल्व करना सिखाया था। वो हम लोगों का पैराजम्बल पार्ट 1 था और जैसा कि हमने आप सभी को इसके पहले वाले वीडियो में अर्थात पैराजम्बल पार्ट 1 में भी हमने आप सभी को बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को अलग से नहीं पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी या जो कॉन्सेप्ट है उसका इसको पढ़ तो हम सभी लोग लेते हैं, लेकिन जब पैराजम्बल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं वहां पे हम लोग उन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ेंगे, अर्थात हम लोग पैराजम्बल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पे किस चीज को कैसे रखा जाता है, जैसा कि आप आज के वीडियो में भी देखने जा रहे हैं, पैराजम्बल पार्ट 2 में भी देखने जा रहे हैं। लेकिन क्लास को आगे बढ़ाने के पहले आप सभी के लिए एक प्यारा सा इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है भाई? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो इंस्टीट्यूट है कंपटीशन कमेटी, ये आपके बिलासपुर शहर में अपना एसएससी का एक दूसरा बैच लेकर आ रही है। ठीक है, एक नया बैच लेकर आ रही है और इस नए बैच का जो डेट होगा वो कब होगा, 14 जून को होगा। ठीक है, और इस बैच की टाइमिंग क्या होगी, सुबह 7 से 9 बजे की होगी। ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके बिलासपुर ब्रांच में होगी। ठीक है, एक और भी बढ़िया सा इंफॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए कि हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबों की, हमारी आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बिलासपुर में ही एक दूसरा ब्रांच भी खुलने जा रहा है गांधी चौक पे। ठीक है, तो गांधी चौक पे इसका एक दूसरा ब्रांच भी खुलने जा रहा है। ये पहली ब्रांच आपके मंगला चौक पे है, दूसरी ब्रांच जल्द ही ओपन होने जा रही है। ठीक है, इसके बारे में अपने अगले वीडियो में हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग फटाफट आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से आपको रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन दिखाई देते हैं और इसी तरीके से रीअरेंजमेंट को ठीक किया जाता है। रीअरेंजमेंट को इम्प्रूव करने का या बेहतर बनाने का एक ही तरीका है कि बार बार आप ऐसे नए क्वेश्चंस को बनाइए और विथ लॉजिक बनाइए। ये फर्स्ट क्यों होता है, ये सेकंड क्यों होता है, ये थर्ड क्यों होता है, इसके बाद यही क्यों आएगा। ठीक है, हालांकि ये सेंटेंसेस काफ़ी आसान है। आज के वीडियोस में भी आपको जो भी रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन मिले ये सब भी काफ़ी आसान टाइप के ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। धीरे धीरे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, प्री से मेंस लेवल की तरफ चलेंगे, तो वहां पे हम आपको फ्लो चार्ट बना के बताते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो प्रयास करेंगे कि सभी चीजें हम आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताएं कि देखिए पहला सेंटेंस ये होता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इन चीजों को हम लोग और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये जो आसान वाले रीअरेंजमेंट होते हैं इनको आप में से बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें आपको स्कीमिंग करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसको थ्रू आउट रीड करने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए इसको रीड करते हैं, समझते हैं, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ के अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला सेंटेंस हमारा, एज वी ट्राई टू गेट क्लोजर टू दोज हु कनेक्ट ऑनलाइन। जैसे ही हम लोग या जैसा कि हम लोग प्रयास करते हैं, ये जो ऑनलाइन लोग होते हैं इनसे कनेक्ट होने का हम लोग जैसे ही प्रयास करते हैं, इसके साथ ही साथ क्या हो जाते हैं, वी गेट डिस्टेंट फ्रॉम द लव्ड वंस हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। हम लोग ऐसे प्यारे लोगों से दूर हो जाते हैं जो हमारे सामने बैठे होते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने जो बैठे होते हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं कब, जब हम ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, क्योंकि जो नंबर ऑफ फॉलोअर है, फॉलोअर्स की जो संख्या है वो कैसी है भाई, दैट वी हैव, जैसा कि हम लोगों के पास होता है सोशल मीडिया पे, इज अनलाइक द फ्यू पीपल हु वुड ट्रूली सपोर्ट वन इन रियल लाइफ। मतलब इसके कहने का क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपके जो ऑनलाइन फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पे वो वैसे नहीं होते, उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे कि कुछ लोग ट्रूली सपोर्टर्स होते हैं, ट्रू सपोर्टर्स होते हैं, वास्तविक समर्थक होते हैं जो किसी की जिंदगी में वास्तव में सपोर्ट करते हैं। ऐसे ये सोशल मीडिया पे आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो आपके रियल लाइफ में मदद नहीं करते। इसमें ऐसा कहने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सी पढ़ते हैं, आर कनेक्शंस विद अदर पीपल्स हार्ट्स। हम लोगों का जो कनेक्शन है दूसरे लोगों के दिलों के साथ, while connecting to a high speed internet connections are going weak। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, इसको ठीक से पढ़िए। हम लोगों का जो लगाव है दूसरे लोगों के साथ, जब हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो दूसरे लोगों के साथ हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो लगाव है,
हमारा जो जुड़ाव है, संबंध है, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने 3 सेंटेंसेस को पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। इट इज फनी हाउ अ टच स्क्रीन, ये बड़ा हास्यास्पद है, मजाकिया है कि कैसे एक टच स्क्रीन ने क्या किया, हैज मेड अस लूज टच विद दोज हु एक्चुअली आर हियर एंड केयर अबाउट अस। ये बड़े हास्यास्पद बात है, ये बड़ा ही हास्यास्पद बात है, बड़ा ही मजाकिया बात है कि कैसे एक टच स्क्रीन ने हम लोगों को ऐसे लोगों से वास्तव में दूर कर दिया है जो रियली हमारी मदद करते हैं, जो रियली हमारी देखभाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होपफुली वी रियलाइज, आशा करते हैं या आशा पूर्वक वी रियलाइज एंड एक्सेप्ट रियलिटी एंड ट्रीट वर्चुअली एज वर्चुअल। आशा करते हैं या इसकी आशा की जाती है कि हम लोग इन चीज़ों को रियलाइज करेंगे, वास्तविकता को स्वीकार करेंगे और वर्चुअल चीज़ों को वर्चुअल रूप में, यानी कि कल्पनाशील जो चीज़ें हैं, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, उसको कल्पना के रूप में ही हम लोग वर्चुअल को वर्चुअल के रूप में ही ट्रीट करेंगे। यानी कि हम लोग इमेजिनेशन से बाहर निकलेंगे और इमेजिनरी लोगों को, वर्चुअल लोगों को, सोशल मीडिया फॉलोअर्स को उन्हीं के तरीके से ट्रीट करेंगे और जो हमारे रियली लव्ड वंस हैं, जो हमारे केयर करने वाले हैं, उनको हम उस तरीके से ट्रीट करेंगे, यानी रियल को रियल की तरीके से और वर्चुअल को वर्चुअल की तरीके से, ऐसा इसमें बताया गया। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से हम लोग अपना रीअरेंजमेंट शुरू करते हैं, पैराजम्बल शुरू करते हैं। अब हमारा पहला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, भले ही हम लोग 1 क्वेश्चन बनाए या 4 क्वेश्चन बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बताया गया बिकॉज। बिकॉज यानी कि क्योंकि। अब क्योंकि क्या है भाई, कंजक्शन है। ये क्या करता है, किसी चीज के रिजल्ट को दिखाता है। ठीक है, कारण को बताता है। तो कारण तब न बताएंगे जब सबसे पहले हम मुद्दे की चर्चा करेंगे। भाई ऐसी घटना घट गई, जैसे बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो पहले हम किसको रखते हैं, उस घटना को रखते हैं। उसके बाद हम किसको रखेंगे, उनके रीजंस को रखेंगे, उनके कारण को बताएंगे, फिर उनके परिणाम को बताएंगे, ऐसा ऐसा हुआ। और फिर लास्ट में हम लोग किसको रखते हैं, सजेशंस को रखते हैं, या सजेशंस के पहले हम लोग रिजल्ट को भी रखते हैं। ठीक है, तो बालासोर में ऐसी घटना हो गई, उनके रीजन ये बताए जा रहे हैं, उनका रिजल्ट ये हुआ, इतने लोग मारे गए। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि इसका ये जो भयावह रिजल्ट हुआ है, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट को ऐसा ऐसा स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, या रेल मंत्रालय को ऐसा ऐसा स्टेप लेना चाहिए। इस तरीके का रीअरेंजमेंट का अपना एक फॉर्मूला होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। इसी को सभी रीअरेंजमेंट में सभी के सभी पैराजम्बल को सॉल्व करते समय हम सबको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चर्चा किसकी की जा रही है, सबसे पहले ये देखिए रीजन को बता रहा है, तो रीजन हमारा फर्स्ट होगा नहीं, एज। ये क्या कर रहा है, किसी चीज के रिजल्ट को बता रहा है, चूंकि। ठीक है, कारण रिजल्ट को बता रहा है, तो ये भी हमारा पहला नहीं होगा। अब देख लीजिए अगला, ये देखिए होपफुली, आशा करते हैं कि, मतलब ये सजेशन दिया जा रहा है, यानी कि ये कंक्लूजन टाइप का है। कंक्लूजन है तो ये भी कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, ये भी बिगिनिंग नहीं होगा। ये देखिए ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन का यूज किसके लिए हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं नाउन के लिए। तो प्रोनाउन सेकंड में आता है, पहले नंबर पे आएगा नाउन। ठीक है, अब आ जाइए, तो नाउन आपको कहाँ पे दिया हुआ है भाई, आर कनेक्शंस विद अदर पीपल हार्ट व्हाइल कनेक्टिंग टू अ हाई स्पीड इंटरनेट आर ग्रोइंग। ठीक है, कनेक्शंस की बात की जा रही है। ठीक है, कनेक्शंस विद अदर पीपल। ठीक है, यानी कि चर्चा इसकी हो रही थी पूरे के पूरे पैराग्राफ में, पूरे के पूरे रीअरेंजमेंट में चर्चा किसकी हो रही है, चर्चा इसकी हो रही है। तो सी हो जाएगा हमारा फर्स्ट, राइट। अब देखिए इसके साथ हम लोग कनेक्ट करना शुरू करें। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सोशल मीडिया पे हमारे फॉलोअर्स हैं, वो रियल लाइफ फॉलोअर से, रियल लाइफ सपोर्टर से अलग होते हैं। तो सबसे पहले घटना का फिर कारण बताया गया। ठीक है, तो इन दोनों का एक पेयर बना। किनका पेयर बना, सी के साथ क्या बना, बी बना। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसके इंफॉर्मेशन को और बताया जा रहा है। ये पहला रीजन बता देगा, अब यहाँ पे दूसरा रीजन बताया जा रहा है। एज वी ट्राई टू गेट क्लोजर टू दोज, जैसे ही हम लोग प्रयास करते हैं उन लोगों के से कनेक्ट होने का जो ऑनलाइन है, तो हम लोग क्या होते हैं, जो सामने बैठा व्यक्ति होता है उससे हम लोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को और ये स्प्रेड कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, इसी को कुछ लोग कहते हैं कि पेयरिंग है। ठीक है, तो पेयरिंग का मतलब सिर्फ 2 नहीं होता, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर हम लोग ग्रुपिंग का यूज़ करें। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए तो इन तीनों का एक ग्रुप बन गया, यानी हमारा ग्रुप क्या बना, CBA। ये देखिए CBA एक ग्रुप बन गया। अगला ग्रुप आप ढूंढिए कौन कौन से ग्रुप आपके बन पा रहे हैं। अब अगले में देखिए, हम लोग अगला हमारा ग्रुप क्या होना चाहिए। अब अगले में हम लोग पहले नंबर पे किसको रखें, डी को रखें या ई को रखें। अब ये कैसे तय होगा, इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये क्या था, ये लास्ट लाइन था, सजेशन के रूप में था। ठीक है, सजेशन को हम लोग कहाँ रखते हैं, लास्ट में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए इट इज फनी, ये बताया गया। अब इस प्रोनाउन का यूज कर लेंगे, इट इज फनी हाउ और टच स्क्रीन। अब इसका ये बताया गया कि इसके पहले ये जो ग्रुपिंग हुई है, इन सभी ग्रुपिंग का रीजन क्या है भाई, इनका पूरा का पूरा रीजन क्या है। तो ये एक एक रीजन बताया गया, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2। अब बताया गया कि इन सभी का रीजन क्या है भाई। तो ये सारी चीजें कैसे घटित हुई है, ये सारी चीजें ऐसे घटित हुई कि एक टच स्क्रीन कोई सिस्टम आ गया। अब इस टच स्क्रीन सिस्टम ने क्या किया भाई, तो हम लोगों को ऐसे लोगों से दूर कर दिया जो वास्तव में यहाँ पे हैं और जो हम सबों का केयर करने वाले हैं, हमारे केयर करने वाले हैं। ऐसे लोगों से इस टच स्क्रीन ने हम लोगों को दूर कर दिया, क्योंकि टच स्क्रीन में ही हम लोग चलाते हैं हाई स्पीड इंटरनेट वाली चीजें, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब अगला कारण एक ये भी हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए, ये रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और फिर ये क्या बता दिया गया, रीजन नंबर 3, यानी कि इन तीनों की भी एक ग्रुपिंग बन रही है। यानी यदि हम बात करें तो एक ग्रुपिंग बन रही थी B, C, A और D की, इन तीनों की एक ग्रुपिंग बनी। क्यों, क्योंकि ये B, A और D की किसकी ग्रुपिंग बन रही है, एक ग्रुपिंग बन रही है B, A और D की। ये तीनों ही क्या कर रहा है, रीजन को बता रहा है। और ये देखिए जो लास्ट वाला सेंटेंस है हमारा, जो सेंटेंस नंबर ई है, इसमें 5 ही सेंटेंस है। इसके पहले के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें 6 सेंटेंस थे। तो कभी 5 सेंटेंस वाले भी आते हैं, कभी 4 वाले भी आते हैं, कभी 6 वाले भी आते हैं, कभी कभी 9 सेंटेंसेस भी आपको दिए होते हैं। तो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग अलग पैटर्न के जितने भी टाइप के रीअरेंजमेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट वाला क्या था, तो ये था हमारा सजेस्टिव। ये क्या था, ये था हमारा सजेस्टिव। तो सजेशन वाले को हम लोग कहाँ रखते हैं, इसको रखते हैं हम लोग लास्ट में। अब इसको लास्ट में रखते हैं, इसलिए हमारा जो रीअरेंजमेंट बनेगा BAD। तो ये BAD तीनों रीजन बता रहे थे, इसलिए एक साथ आ गए। शुरुआत चूंकि इसी से हो रही थी और ये CB से कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये घटना था और इसी का ये सब रीजन बता रहा था। अब सजेशन कहाँ आएगा, तो लास्ट में। तो सजेशन वाला क्या था, ई था। तो फाइनली हमारा जो रीअरेंजमेंट का सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, CBAD और E। क्या बन रहा है दोस्तों, CBAD और E, ये हमारा फाइनल सीक्वेंस बन रहा है। अब इनको बनाने के बाद चलिए अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको याद रखना होगा हम लोगों को, ये जब भी कभी हम लोगों को कंफ्यूजन होगा तो हम लोग बैक आएंगे और यहीं पे आके इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट, हमारा पहला सेंटेंस कौन सा था, तो सी था। तो इस कारण से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड कौन था, सी के बाद सेकंड कौन सा आ रहा था, तो बी आ रहा था। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए थर्ड कौन था भाई, तो सी। बी के बाद क्या आ रहा था, ए आ रहा था दोस्तों, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ कौन था, तो फोर्थ को आइए देख ले हम लोग, फोर्थ कौन सा था, 1 2 3 4 यानी कि डी था। तो फोर्थ था हमारा डी, फोर्थ कौन सा है, डी। तो डी हो गया हमारा आंसर ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब अगला है लास्ट कौन सा था, तो लास्ट था हमारा ई, लास्ट वाला लास्ट था, तो ये रहा हमारा ई, ठीक है। अब चलते हैं अगले रीअरेंजमेंट की तरफ। देखिए अगला रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन क्या, इसको भी हमें क्या करना होगा, थ्रू आउट रीड करना होगा, न कि स्कीम करना होगा। चलिए अब पढ़ते हैं इनको भी हम लोग वन बाय वन। वी डू नीड टू गार्ड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब हम लोगों को जरूरत है, इस बात की विशेष जरूरत है कि हम लोग क्या करें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचा सके, ठीक है, बचा सके, बच सके। सच एज गुड्स मेड इन चाइना, और विशेष रूप से कैसे अनफेयर ट्रेड से भाई, जो तैयार होते हैं चाइना में, बिंग रूटेड थ्रू सम कंट्रीज, और चाइना में तैयार होते हैं और दूसरे देशों के माध्यम से हमारे इंडिया में आते हैं, विथ विच इंडिया हैज FTA,
जिनके साथ इंडिया का क्या है भाई, FTA है, यानी कि कोई ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। फ्लॉटिंग ऑल रूल, फ्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लॉट का मतलब होता है उल्लंघन करना, क्या करना, डिसोबे करना। फ्लॉटिंग ऑल रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड लोकल वैल्यू एडिशन नॉर्म्स। अब ये क्या करता है, सभी ओरिजिन के, ऑल रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो भी ओरिजिन का रूल है, एंड लोकल वैल्यू एडिशन के जो भी नॉर्म्स हैं, सभी का क्या करता है, ये उल्लंघन करता है, ठीक है। तो ऐसे अनफेयर चीजों से, अनफेयर ट्रेड से हम लोगों को बचने की विशेष जरूरत है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, दिस इज इंटीग्रल टू ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग फ्रॉम इंडियन बिजनेस। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कहा गया, दिस इज इंटीग्रल, यानी कि ये एक अभिन्न चीज है, ठीक है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं इंटीग्रल। जैसे कश्मीर के बारे में कहा जाता है, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़िए, द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग फ्रॉम इंडियन बिजनेस असॉर्टेड मीन्स, यानी कि इंडियन बिजनेस से इसको अलग कर पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। ऑफ एनरिचमेंट दैट हैव लिटिल डू विथ एफिशिएंट क्रिएशन ऑफ वैल्यू, और ये क्या करता है, बहुत ही नाम मात्र का वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो बातें बताई गई वो सब इसमें रिपीट कर दिया गया, और इसमें सिर्फ एक बात बताया गया कि अनफेयर ट्रेड से बचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम लोग, ये इंटीग्रल पार्ट है, हम लोग इससे अलग नहीं हो सकते। इंडियन बिजनेस से ये जो चाइना में मेड चीजें हैं उसको हम लोग बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, इंडिया से उसको बिल्कुल 100% बाहर नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले सेंटेंस नंबर सी को पढ़ते हैं। इंडिया कैन होप टू एंड इट्स प्रेजेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम ग्लोबल वैल्यू चेन, मतलब इंडिया को क्या किया गया भाई, ग्लोबल वैल्यू चेन से बाहर कर दिया गया, और इंडिया अब आशा करता है कि ये जो बाहर किया गया प्रोसेस है अब ये रुकेगा, यानी कि इंडिया को अब इसमें एंट्री मिलेगी, किसमें, ग्लोबल वैल्यू चेन में। आशा करता है कौन, इंडिया आशा कर रहा है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में अब इसको एंट्री मिल जाए। अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री सेगमेंट, और ये अलग अलग प्रकार के वेरियस इंडस्ट्री सेगमेंट, अलग अलग इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। थ्रू मेंबरशिप ऑफ RCEP, और कैसे होगा, तो RCEP में इंडिया को मेंबर बना दिया जाएगा, और मेंबर बना दिया जाएगा तो इसके माध्यम से इंडिया जो है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। एट द सेम टाइम, इसी समय में साथ ही साथ क्या हो रहा है भाई, द गवर्नमेंट नीड्स टू अप्रिशिएट, गवर्नमेंट को जरूरत है प्रशंसा करने की, किस चीज की, दैट ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सपोजर टू इम्पोर्ट कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पे जो इंपोर्ट कंपटीशन चल रहा है, एक्सपोजर है, इसके बारे में इसको प्रशंसा करने की जरूरत है। कंस्टिट्यूट अ श्योर मेथड ऑफ रेजिंग इंडियन इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। आप एक्सपोजर कीजिए इंपोर्ट के प्रति, यानी कि आप इंपोर्ट कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाइए, उनको भी इंटरनेशनल लेवल पे आगे ले चलने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट आगे है इन पैरेलल, यानी कि समानांतर तौर पे, यानी कि कोई काम पहले से कहीं चल रहा है और उसके पैरेलल ये भी काम हो रहा है, साइमल्टेनियसली ये भी काम हो रहा है, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। देयर इज द नीड ऑफ देयर इज अ नीड टू पुट इन प्लेस क्लियर कट सेफ गार्ड, मतलब स्पष्ट रूप से ये एक सेफ गार्ड के बारे में बात कर रहा है पैरेलल, कि आपको जरूरत है, देयर इज अ नीड टू पुट अ प्लेस क्लियर कट सेफ गार्ड मेजर्स टू प्रिवेंट डंपिंग ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स हैं उनकी जो डंपिंग हो रही है उसकी चर्चा की जा रही है, स्पेशली फ्रॉम चाइना, कि चाइना के जो बने हुए माल हैं उनकी बड़े पैमाने पे इंडिया में डंपिंग ना हो, कंजप्शन ना हो, उनका खपत ना हो, स्टोरेज ना हो, इसको भी रोकने के लिए एक क्लियर कट कुछ पॉलिसीज की, कुछ प्लेसेस की जरूरत है, रूल्स की जरूरत है, ठीक है। चलिए ऐसा सभी में हम लोगों को बताया गया। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें चर्चा मुख्य रूप से किसकी हो रही है, किन चीज़ों को हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है, कैसे अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। अब आते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले देखिए इन पैरेलल की बात की गई, यानी कोई काम चल रहा होगा उसके साथ ही साथ ये काम हो रहा होगा। जैसे आप याद कीजिए, हम लोग बात करते हैं कि जब इंडिया में रेनेसा चल रहा था, ठीक है, या इंडिया में जब कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी, साथ ही साथ दुनिया के किसी और कंट्री में या किसी और क्षेत्र में भी इसी प्रकार की समस्या चल रही थी। तो पहले एक समस्या को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और उसके साथ ही साथ दुनिया के जिस किसी भी दूसरे भाग में वो समस्या चल रही है, इन दोनों को हम लोग साथ साथ रखेंगे, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों की एक पेयरिंग बन रही है।
तो ये जो भी फर्स्ट होगा उसके साथ ये पेयरिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए चेक करें। तो इस पूरे के पूरे में यहाँ पे देखिए एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, यानी कि ये भी हमारा पहला नहीं होगा, और इन पैरेलल लिखा है तो ये भी हमारा फर्स्ट तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना होता है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है भाई। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही है, आइए यहाँ पे देखिए, ये देखिए वी का यूज किया गया, यानी ये प्रोनाउन है। ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि पहले कोई ना कोई नाउन चाहिए जिसकी चर्चा हो रही है, ऐसा कुछ चाहिए। दिस इज इंटीग्रल टू, यानी ये अभिन्न है, तो अभिन्न है तो इसके पहले आप किसी की चर्चा कीजिएगा तो पहले आप बताइए तो कि घटना क्या चले, उसके बाद आप बताएंगे ना कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। अब हमारे पास बचा क्या है, तो अब हम लोगों के पास एक ही सेंटेंस बचा है, कौन सा, और वो रहा सी। कौन सा रहा, तो ये रहा हमारा सी। इसी सेंटेंस में हम लोगों को ये चेक करना होगा कि ये यदि हमारा पहला बनता है तो इसके बाद हमारा कौन सा होगा, तो सबसे पहले सी आ जाएगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इन पैरेलल लिखा हुआ है, और जैसे इन पैरेलल लिखा हुआ हो तो इन पैरेलल वाला जो होता है फर्स्ट के तुरंत बाद लिखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों घटनाएं साथ साथ होती है। अब साथ साथ होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे सी को, सी के बाद किसको रखेंगे, ई को रखेंगे, और सी ई के बाद अब हम किसको रखेंगे, ये जरा ध्यान दीजिए। सी के बाद क्या आ गया, ई आ गया। ये दोनों घटना पैरेलल चल रही है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को अप्रिसिएट करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ कई और चीजों को करने की जरूरत है। अब आ जाइए यहाँ पे, वी नीड टू गार्ड अगेंस्ट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे गार्ड अगेंस्ट की बात की गई, और यहाँ पे देखिए ये सेफ गार्ड की बात की गई थी, तो यहाँ पे भी सुरक्षा से संबंधित है, और यहाँ पे भी देखिए ये भी सुरक्षा से संबंधित है। तो इन दोनों की एक पेयरिंग बन गई। अब इस पेयरिंग के आधार पे हम कह सकते हैं, इस पेयरिंग के आधार पे हम क्या कह सकते हैं, इस पेयरिंग के आधार पे हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो सेंटेंस आएगा, जो ग्रुपिंग बनेगा, तो सबसे पहले सी बना, उसके बाद ई बना, इसके बाद क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पे कितने सेंटेंसेस गिवन थे, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटेंसेस गिवन थे। अब इसके बाद हमें तय करना होगा कि हम लोगों के पास 2 सेंटेंस बचा है। अब इन दोनों में से पहला कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बताया गया हम लोगों को, क्या बताया गया कि ए तो आएगा, और देखिए इस ए के बाद हम लोगों के पास 2 सेंटेंसेस बचे हैं, एक बी और एक डी बचा हुआ है। ठीक है, अब बी और डी में क्या क्या कहा गया है भाई, दिस इज इंटीग्रल, इसको बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता है। अब तो एक बात आप तय कर लीजिए, एक बात देखिए, यहाँ पे एक तरफ ये बताया गया कि कई ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ चलनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि चाइना से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, इनसे हम लोगों को बचने की जरूरत है, बचने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, तो CEA के बाद हम लोगों के पास जो 2 सेंटेंसेस बचे थे, साथ ही साथ क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ग्लोबल ट्रेड को एप्रिसिएट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, और साथ ही साथ और क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज को जो है इनके भी प्रमोशन का काम करना चाहिए, इनको भी कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है ग्लोबल लेवल पे। ऐसी बातें हम लोगों को बताई गई। ठीक है, तो अगला हमारा ये हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था, दिस इज इंटीग्रल, कि एक तरफ तो हमें इंपोर्ट को प्रमोट करना ही है, साथ ही साथ इंडियन कंपनीज को ग्लोबल बनाने की जरूरत है, उनको भी प्रमोट करने की जरूरत है। और ये दोनों ही कैसा है, इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि दोनों में से किसी को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। तो इंटीग्रल आ जाएगा उसके बाद, यानी कि अब यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ जो 2 सेंटेंस था, एक डी था और एक बी था, तो डी और बी का हमारा एक पेयर बनेगा, जिसमें पहले नंबर पे हम लोग रखेंगे डी को, दूसरे नंबर पे रखेंगे हम लोग बी को, दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे, बी को। अब देखिए एक ग्रुपिंग ये बन रहा था, दूसरा ग्रुपिंग ये बन रहा है। अब इन दोनों ग्रुपिंग में चूंकि शुरुआत इससे हो रही थी, तो ये हमारा पहला हो जाएगा, ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा। अब दोनों को हम अटैच कर देंगे तो हमारा फाइनल सीक्वेंस क्या बनेगा, CEA बनेगा, और फिर इधर D एंड B बनेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा ये रीअरेंजमेंट सॉल्व होता है। अब चलते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। पहले इस सीक्वेंस को याद करने का प्रयास करें, CEA DB, ठीक है, CE और उसके बाद ADB, ठीक है। चलिए आते हैं, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है हमारा, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है, तो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, C के बाद सेकंड कौन सा था, E था,
तो सेकेंड हमारा क्या बनेगा, ई बनेगा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पैरेलल की बात करी थी। नेक्स्ट क्या था, तो नेक्स्ट शायद ए डी बी था, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस हमारा कौन सा बनेगा, थर्ड बनेगा ए, थर्ड इज ए। और ए के बाद क्या था, अगला था डी और बी। तो फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ कौन सा हो गया, फोर्थ है हमारा डी, फोर्थ है डी। तो फोर्थ कौन सा बनेगा, फोर्थ हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि फिफ्थ वन कौन सा होगा हमारा, तो फिफ्थ कौन सा था, लास्ट वाला डी था या बी था, ए डी बी, नहीं बी था, तो हमारा आंसर बनेगा बी। इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा कि यदि 5 सेंटेंसेस गिवन हो तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे की चीजों के लिए हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, अगले वीडियो में, ठीक है। उसमें हम फिर कुछ और अलग नए पैटर्न के क्वेश्चन लेंगे और फिर उसमें हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि और इसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।